ओके चिल्ड्रन, ये तो आपको पता चल ही गया कि लाइफ स्पैन क्या होता है। अब आपको ये बताना है कि किस तरीके से एक वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वन जनरेशन comes from the next generation. So that process name is reproduction. So let's read it first, then I'll explain you. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Reproduction एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस यानी कि ऑफस्प्रिंग्स, बेबीज़ प्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल उनके जैसे ही होते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रोज, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूसेस द न्यू ऑफस्प्रिंग। ये एक जीवन की एक परंपरा है जिसमें कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो फिर ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स अपने ही जैसे प्रोड्यूस करते हैं। दस देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड द डेथ. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. So why reproduction is important? Because reproduction enables the continuity of the species generation after generation. Reproduction की process इसलिए important है क्योंकि इसकी वजह से जो species की जो generation to generation जो grow करने की वो capability होती है वो maintain रहती है. You will study later in chapter 5 the principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction. ये आप लोग अपनी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में, जिसमें आपको ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक यानी जो जीन्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आपकी कहते नहीं, आपकी आँखें आपके पापा की तरह हैं, आपकी स्किन आपकी मम्मी की तरह है, आपकी नोज़ आपकी मम्मी की तरह है। तो हाउ दिस हैपन्स दैट यू विल गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर 5. देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग. अब ये तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देख लिया था कि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विभिन्न तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हर एक का अपना एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, यानी कि दुगना अपने आप को डबल करने का और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का. द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस. बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है. हैबिटेट क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा. हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इट प्रोवाइड फूड, वाटर एंड शेल्टर. ठीक है. साथ ही कि उसकी अंदर की उसकी प्रजनन क्षमता, उसके ऑर्गन्स किस तरीके के हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके के फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं. Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type. अब रिप्रोडक्शन को हमने दो भागों में विभाजित किया है, कैटेगराइज किया है. किस वजह से कि एक ऑर्गेनिज्म उस प्रोसेस में भागीदार है या दो ऑर्गेनिजम्स उस प्रोसेस में भागीदार हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिवाइड रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन टू टाइप्स. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. Asexual मतलब no gamete formation takes place और single parent is involved, मतलब इसमें कोई gamete formation नहीं होता है और इसमें एक ही parent involve होता है और जो offspring produce होता है इस process के दौरान वो exactly सेम होता है अपने पेरेंट्स के. ठीक है. When two parents participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. जब इसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बट फॉर अपोजिट सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल,
तो इस प्रोसेस में फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा। तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने माता पिता से थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजेंबल भी करते हैं, यानी कि थोड़ा उनके जैसे दिखते हैं और थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। In this method, a single individual is capable of producing the offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also the exact copy of their parent. Are these offsprings likely to be genetically identical or different? The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट की बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में और जीन्स में अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए हम इनको क्लोन भी कहते हैं। ओके, let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organism. Asexual reproduction is common among single-celled organism and in plants and animals with relatively simple organization. जो asexual reproduction है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कॉमन है। साथ ही साथ प्लांट्स और एनिमल्स की भी कुछ स्पीशीज़ में जो कि सिंपलर लेवल पे होंगी उनमें देखा जा सकता है। In protists and monerons, the organisms or the parent cell divide into two to give rise to the new individual. जो प्रोटिस्टास और मोनरॉन्स होते हैं, मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया का ग्रुप है और प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ का जो ग्रुप होता है, इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और सेल डिवीज़न, और एक सेल जो है दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है या दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction. Many single celled organisms reproduce by the binary fission where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. In yeast the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into the yeast organisms. देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्चुअली 5 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग की प्रोसेस होती है, बाइनरी फिजन ये प्रोसेस है। इसमें बाइनरी यानी कि एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रही है, इसीलिए इस सेल प्रोसेस को हमने क्या कहा है, बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वन सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। इसको आप किस में देख सकते हो, प्रोटिस्टा और मोनेरास के ग्रुप में। ये एमीबा का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज द बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस ये एक ईस्ट के सेल के बारे में दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम में। इसमें ईस्ट सेल में आप ये स्मॉल आउटग्रोथ देख रहे होंगे। दिस स्मॉल आउटग्रोथ वी कॉल्ड द बड। जैसे फ्लावर्स में होती है ना बड कली, उसको ही हम कहते हैं बड। ये फॉर्मेशन होती है और जब ये बड ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाती है और डिटैच होके अपने आप इंडिपेंडेंट ग्रो करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी प्रोसेस हैं जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम इन सारी प्रोसेसेस को डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम आप प्लीज़ एक बार चैप्टर की रीडिंग ज़रूर से ज़रूर करिए और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको उसके साथ में दूंगी वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, और कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए। ओके, टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।